बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती रहेगी। लेकिन अगर वो दरी बिछाना अपने आप को गौरवान्वित होना चाहती है तो जाए, लेकिन कहीं भी उनको स्थान व सम्मान जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया किसी अन्य दल में नहीं मिलेगा। ये बड़ा भरोसा। लेकिन जिस उद्देश्य से बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ उनको सांसद बनाया था, कहीं ना वो बहुजन समाज को धोखा देने का काम किया, उनको कार्यों को नहीं जो बहुजन समाज पार्टी को या बहुजन समाज को या लोकसभा के लोगों को धोखा दी है, उसका हिसाब इस लोकसभा के लोग चुनाव में डॉक्टर इंदु चौधरी को चुनाव जिताकर ऐसे गद्दार नेताओं को जवाब देने का काम करेगी। ये लालगंज लोकसभा के इनसे बातचीत करने का प्रयास हम करेंगे। आज आप यहाँ चुनावी कार्यालय पे आए थे, मुस्लिम चेहरा आपका दिखाई दे रहा है, मुस्लिम है, क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम भाई? मुस्लिम भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस टाइम हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और उम्मीद है कि बसपा पार्टी जो है यही एक ऐसी पार्टी बची है जो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। हमें मुसलमान के साथ देकर एक अच्छी लीडर प्रत्याशी को जिताने के काम। लेकिन मुसलमान बार बार कहता है कि बहन जी मुसलमानों के हक की बात नहीं करती है। मैडम से कुछ पूछ लीजिए हम लोगों से। मुसलमानों के हक की बात करती है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मुस्लिम नेता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष मुस्लिम समाज के मैं लालगंज से अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ की लालगंज लोकसभा के पूरे लोगों को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ। बहन जी की जब सरकार थी, चार बहन जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उर्दू फारसी स्कूल बनाकर उर्दू फारसी का मान्यता प्राप्त करके मुसलमानों के लिए जो काम किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, कभी किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई। बहन जी ने ऐसी सरकार चलाई, आज तक यहाँ हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं चलाई। अगर कोई सरकार चलाया तो सिर्फ विदेशों में सरकार चलाई है किसी ने। बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर से मुसलमान अब प्रभावित होकर के मुसलमान मेरी समझ से 60% जा रहा है बसपा के साथ और हमारा वोट 18% है मुसलमानों का और एसपी का हमारा हरिजन भाई जो एससी समाज के हैं 20%, हम 38% हो रहे हैं। हम अगर दोनों जुट जाएंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता, बहन जी को कोई प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। कितना जरूरी है यहाँ का लोकसभा जीतना आप लोगों को कितना जरूरी लग रहा है? हम लोकसभा अगर चुनाव और लोग लड़ते हैं तो 1,50,000 शुरू करेंगे, हम 2.5 लाख से शुरू करेंगे, हमारा 2.5 लाख से शुरू होगा। हम चुनाव 3.5 लाख 4 लाख हमारा वोट होगा। हम चुनाव कम से कम 40 से 50 हजार बीच में चुनाव जीतेंगे। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, बसपा के यहाँ तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि आप लोग किस तरह बसपा कैंडिडेट को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं। एक सवाल मेरा और रहेगा कि जो आज तक जैसे लोग कहते हैं ना कि तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए लोग तमाम आरोप लगाते हैं कि एक समुदाय की पार्टी है, सब समाज की बात करती है लेकिन एक समुदाय की बात करती है, इसको कब तक आप लोग एक्शन दोगे? नहीं, मुस्लिम ये जो बसपा पार्टी है एक समुदाय की पार्टी नहीं है। तब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। बसपा पार्टी पे अगर कोई लांछन लगाता है वो गलत है। बसपा पार्टी नहीं, बीजेपी ऐसी पार्टी है। बीजेपी ने इस देश को बेकारी और बेरोजगारी दिया। हमारे देश में इस वक्त 60 लाख वैकेंसी मौजूद है। अगर बहन जी की सरकार होती तमाम लोगों को नौकरी मिलती। हमारे तमाम मुसलमान और जब बहन जी की सरकार थी हमारे जो उर्दू जो है कि उसमें भर्ती हुई अनुवादक के रूप में। और इस बार किस पे वोट करेंगे? मुद्दा पे करेंगे, बेरोजगारी पे? किस पे आप लोग वोट करेंगे? हम लोग बेरोजगारी पे वोट करेंगे और कानून का कोई राज नहीं है। हम चाह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आए और कानून का राज हो, गुंडा माफिया का राज खत्म हो। बहन जी की जब सरकार थी उमाकांत हमारी सरकार में विधायक हुआ करते थे। हमारे यहाँ सरायवीर क्षेत्र में एक मुसलमान के साथ ज्यादती किए, बहन जी ने बुला करके लखनऊ में उनको जेल में डालने का काम किया। बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसी सैनी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हम बहन जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। मुस्लिम इस वक्त उनसे प्रभावित होकर के 60% मुसलमान बहन जी के साथ जा रहे हैं। जैसा कि हमने बातचीत किया मुसलमानों से, लोग बार बार कह रहे हैं कि 60% मुसलमान जा रहे हैं, लेकिन देखना है तो 25 तारीख को पता चलेगा कि किस तरह मुसलमान एक साथ होकर बीएसपी पार्टी को वोट करते हैं या नहीं करते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज़, आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं इंदु चौधरी जीते थे इस बार। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आप हमको बताइए, बोलिए।
क्या कह रहे हैं सर, बताइए। इंदू चौधरी इस बार जीतेंगी क्योंकि पूरे निजाम में विधानसभा लालगंज में सबसे बेहतर और सबसे निष्पक्ष जो है एक जो है कैंडिडेट हैं और किसी धर्म और जाति की बात नहीं करती हैं, गरीब और गरीबों की बात करती हैं, शिक्षा और रोजगार की बात करती हैं। इसलिए और राजनीति में ये धर्म और जाति की बात होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए शिक्षा और गरीबी बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, वीडियो का आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।